बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेशक भारत इस वक्त चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग के लिए वो रेडी है। आपको पता है रिसेंटली उनके आर्मी चीफ ने ऐलान किया था, आज उस ऐलान की दूसरी कड़ी है। इंडिया ने आज अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है। ये जो उन्होंने मिसाइल का टेस्ट किया है बेसिकली IRBM मिसाइल है। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ये तकरीबन आप समझ लें 5500 किलोमीटर की रेंज का है और ये पूरे का पूरा पाकिस्तान कवर करता है। पूरा पाकिस्तान अगर देखें तो ये पूरा एशिया कवर करता है, और अगर इवन के इमेजिन करें यूरोप से भी लड़ाई अगर इनकी होती तो यूरोप के कई हिस्सों को ये कवर करता और अफ्रीका को भी। अब इमेजिन कर ले इंडिया की किसके साथ लड़ाई है। ये मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट किया है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला मिसाइल है, यानी ये कोई काम नहीं है। 1.5 टन के करीब ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाता है। और सबसे अहम तरीन जो सूरत हाल है, ये रेडियो मोबाइल है, यानी ये आप इसको किसी भी जगह से जाकर क्विकली मूव करें और आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। और इसको डिटेक्ट करना बकौल इंडिया के बहुत ज़्यादा हार्ड है, और इसकी एडवांस यानी नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा है। एक्यूरेसी की वो समझते हैं कि बहुत बेहतर है और एरर के चांसेस इसमें बहुत कम है। यानी आप समझ लें कि चंद 100 मीटर के सिर्फ एरर के साथ ये काम कर सकता है, यानी इस लेवल पर। अब इंडिया असल में किसको टारगेट करना चाह रहा है आपको पता है। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान के कई शहरों को टारगेट करना चाहता है, यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। ये 3 मेन जगह है जिनको वो टारगेट करना चाहता है। देखिए, लाहौर को इंडिया हमेशा ही समझता था 1965 के बाद कि जी लाहौर एक ऐसी, या पाकिस्तान भी समझता था कि नहीं लाहौर को नहीं करेंगे, वो करेंगे तो हम उनको भी उड़ा देंगे। लेकिन आपने रिसेंटली जब जंग देखी, उन्होंने ड्रोन्स मारे, अब असल में उन्होंने वो चीज़ें तोड़ दी हुई हैं कि जी हम किसी को, आप इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त ये पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। और जो राफेल का गुस्सा है उन्होंने निकालना है और उन्होंने बड़ी जंग करनी है। बेशक उनके चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना कि पाकिस्तान को हम छोड़ देंगे, उन्हें टारगेट करना ही करना है। सो लिहाजा आज जो इन्होंने टेस्ट किया है वो अवाम ने वहाँ पर खड़े होकर देखा है फिजा के अंदर। और इस वक्त भारत के अंदर आप अंदाज़ा करें यहाँ तक बातचीत हो रही है। आप उनका मीडिया उठाया, आप उनका सोशल मीडिया देखें, आप उनके लोगों को देखें, हर जगह एक बात की जा रही है कि जी अग्नि 5 इस दफ़ा पाकिस्तान पर आप हिट करें और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हिट करें। यानी आप अंदाज़ा करें इंडिया के असल में देखिए अग्नि मिसाइल की कई किस्में हैं। उनका जो शॉर्टर रेंज है वो भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान चाह सकता है, जाहिर सी बात है हम मारेंगे तो वहाँ करीब चला जाएगा, एक दूसरे के साथ ही हैं। लेकिन जो अग्नि 5 है ये असल में बड़ी लंबी रेंज रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सो लिहाजा ये इंडिया की किसी साइड से भी टारगेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर की साइड से करें। लेकिन 3 मेन उन्होंने शहर इस वक्त निशाने पर रखने हैं इस दफ़ा, ये याद रखिएगा। और जाहिर सी बात है जब वो 3 रखेंगे तो हम भी रखें। हमने खाली ऐसा नहीं कि लाहौर को करेंगे, अमृतसर को करें, हमने भी न्यू दिल्ली को टारगेट करेंगे, मुंबई को टारगेट कर सकते हैं और उसके अलावा इंडिया के दीगर शहरों को टारगेट कर सकते हैं। ये इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें। एक तो ये आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी ट्रैवल करता है तेज़ आवाज़ की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा। तो ये आप याद रखिएगा कि किसी भी वक्त जो सूरत हाल पैदा हो सकती है, पाकिस्तान कोशिश करेगा। इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में इतनी काबिलियत नहीं है कि जी पाकिस्तान इनके मिसाइलों को रोक सके। देखिए इंडिया ने रिसेंटली मिसाइल मारे थे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस थी, हमने उस वीकनेस को दूर करना है और हम करेंगे भी। और बहुत सारी चीज़ों से इंसान गलतियों से सीखता है, बहुत सारे मामला है, ये जंग में ऐसा होता है। जाहिर सी बात है जो हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की इंडिया के बाद उसका तोड़ नहीं है। वो अलग बात है कि इसराइल ने इस दफ़ा उनको भरपूर टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने भी तो इंशाल्लाह सरप्राइज़ देना है और हमारी एयरफोर्स आपको कभी रुसवा नहीं करेगी। हमने मतलब आज आप देखें, एक छोटी सी बात आप देख लें, ठीक है उन्होंने मिसाइल मारे, हम पर आकर लगे, ड्रोन्स मारे, वो भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी। लेकिन आज आप बताइए कि इस जंग के बाद दुनिया डिस्कस क्या करती है। क्या किसी ने मिसाइलों की बात की है या किसी ने ड्रोन्स की बात की? दुनिया एक ही बात को याद रख रही है कि राफेल कितने गिरे थे, कितने गिरे थे। इवन के इमेजिन कर लें कि इंडिया को झूठ बोलना पड़ा कि 6 तैयारे पाकिस्तान के मारे गए हैं, फिर उसके बाद 19 तैयारे आ गए। वो पता नहीं इनका बस ना चले, वो 50-55 का फिगर ले हैं और उसके बाद तो उन्होंने कसम खा ली कि जी वो हमने पाकिस्तान के इतने लोग मार दिए मिलिट्री के, ये कर दिया वो कर दिया।
लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद आज उनका अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च करना क्लियरली बता रहा है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। वो नहीं रुकने वाले, किसी सूरत नहीं रुकने वाले। और ये सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि उन्होंने जो पैटर्न इस दफा रखा हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। यानी ICBM, IRBM, हाइपरसोनिक मिसाइल, उनका पैटर्न वो है कि ड्रोन्स 300-400 ड्रोन्स मारेंगे और उसके बाद उसके साथ हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, ये IRBM। अब ये जो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी इवन के ये बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे थे। अगर ट्रंप की बात मान ली जाए तो ये जो आज इन्होंने टेस्ट किया है ये तो 1.5 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाता तो ये सीधा पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। बताइए इसके बाद कोई सूरत हाल बाकी रहती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो तैयार बैठे हुए, उन्होंने कराची को टारगेट करना है। और ये बात आप ज़हन में रखें, कराची इस दफा उनका प्राइम हब होगा टारगेट का, वो टारगेट करना चाहते हैं। उसकी रीजन क्या है? देखिए इस दफा हमने देखा कराची में अभी जो हाल हुआ है बारिशों से, वो हम सब देख रहे हैं, वो बड़ी तबाही है और कितना नुकसान हुआ वो आप सब जानते हैं। इंडिया की नजर कहां पर है आप समझिए। इंडिया ये समझता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल गया है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उनको इकोनॉमिक वाइज नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। वो समझे हमारे पास एक ही हल है और आपको पता है वो हल क्या है? वो ये समझ रहे हैं कि हमें अगर इनको नुकसान पहुंचाना है तो हमें पाकिस्तान को टारगेट करना पड़ेगा कराची की साइड से। नेवी को उन्होंने इसलिए रेडी रखा हुआ है, वो कराची को टारगेट करना चाहते, कराची पोर्ट को टारगेट करना चाहते। देखिए टारगेट पिछली दफा भी करना था, मिसाइल डिप्लॉय हो गए थे, उनके ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो चुके हुए थे। इस दफा वो गालिबन बड़ी सूरत हाल करने वाले, उन्होंने अग्नि 5 लाजमी पाकिस्तान पर अटैक करना है। इससे पाकिस्तान के साथ जो जंग होगी उसमें उन्होंने अटैक करना है। हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, वांग ही आ गए हैं, मोदी से मुलाकात हो गई है, सुलह हो गई है, ये हो गया वो हो गया। उसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्यों? इस दफा चाइना का मसला नहीं है, वो ट्रंप के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। ये मसला असल में ट्रंप, इस दफा जो सूरत हाल है, देखिए मिसाल के तौर पर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता तो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी और बड़ी तबाही होनी थी। हमने भी तबाही करनी थी, वो भी तबाही करे, दोनों साइड से हो रही थी और जंग खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर कहीं ना कहीं रुक जाती, अब नहीं रुकेगी। पहले शायद थोड़ा सा चांस आगे, बहुत सारे मामला, वो तो फिर ट्रंप ने मुदाखलत की। इंडिया अब ये चाह रहा है, असल में आज उन्होंने ट्रंप को भी पैगाम दिया है कि ये हमारा टेस्ट है, आप तैयारी कर लें, हम अटैक करने जा रहे हैं। और वो खुलकर कह रहे ट्रंप की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी टैरिफ पर हमने बात नहीं माननी, आपकी आपने लगा दिया। एक दफा इंडिया ने, ये बड़े खतरनाक मामला था, इंडिया ने एक दफा नहीं कहा अमेरिका को अब तक कि आप टैरिफ हटा दे, एक दफा नहीं कहा। बल्कि जो डेलीगेशन था उसके साथ भी लड़ाई करी, वो डेलीगेशन भी नहीं आ रहा। और फिर आप देखिए अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन्होंने क्या काम किया है। उन्होंने उससे भी बढ़कर बड़ा काम किया है। अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन्होंने चाइना से दोस्ती कर ली है, रशिया से मजीद तेल ज्यादा लेना शुरू कर दी। यानी जो चीज डोनाल्ड ट्रंप को बुरी लग रही थी वो उन्होंने किया। चाइना से ताल्लुकात, मोदी जा रहा है, शी जिनपिंग चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को वहां बुला लिया और रशिया से तेल ले रहे हैं। ये सारे इकदाम वो कर रहे हैं। और आप ये सोचे कि इस सूरत हाल के अंदर वो अमेरिका से लड़ाई लड़े, तो अमेरिका क्या चाहता है? वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की एक और शर्त को हम पीछे धकेलेंगे। और वो शर्त है कि वो बार बार कहता ना इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद करवाई, इंडिया कहता नहीं बंद करवाई। अब वो अटैक करेंगे और इस दफा वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। देखिए इस दफा क्या काम होगा कि इस्राइल इंडिया को इतना पुश कर रहा है कि आप अटैक करें, और वो चाह रहा है कि बिल्कुल लड़ाई अगले लेवल तक चली जाए, कुछ भी ना कर पाए। तो वो जाहिर सी बात है अमेरिका इस दफा, आप 1000 दफा इस दफा देखेंगे अमेरिका बेशक पाबंदियां लगा ले, इंडिया नहीं रुकेगा। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए अब तक की खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। और ये बड़ा अजीब मामला है कि उनका आर्मी चीफ खुल्लम खुल्ला जंग से पहले कौम को कहता है कि आप तैयारी करें, आप तैयार रहें। इंडिया ने सिर्फ 2-3 टेस्ट करने हैं, ये एक टेस्ट उन्होंने किया। मिलिट्री ड्रिल्स उनकी लगातार हो रही हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हो रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं। तो ये क्या इकदाम है, ये क्यों हो रहे हैं टेस्ट, ये क्या मामला है? ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आम रूटीन में तो नॉटम उन्होंने जारी नहीं किए हुए, एयर स्पेस उन्होंने क्लोज की हुई है और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर उन्हें टेस्ट करना था।
ये सूरत हाल बता रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़े इकदाम की तैयारी की है और ख़ास तौर पर ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ये उन्होंने पाकिस्तान पर हिट करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। अब पाकिस्तान क्या मिसाइल हिट करेगा, कितना रोकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान को इंडिया से अपना पानी छुड़वाने के लिए इस जंग को अब करना पड़ेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आगे आपने हाल देख लिया है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, बारिशों का हमारे पास पानी जमा करने के लिए डैम नहीं है, और जो हमारा पानी था उस पर ये डैम बना रहे हैं, तो हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।